नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो अपन लोग शुरुआत करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। क्वेश्चन अपन लोगों ने 102 तक करा दी हैं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कितने करा दिए लास्ट वीडियो में? 102 तक करा दिए। 101 करा दिया था, 102 से देखेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न। देखेंगे, एक बेईमान दुकानदार, बेईमान, बे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। यानी कि उसने 100 की खरीदी तो 95 बेची। अगर 200 की खरीदी तब कितने में? 190 में। बात क्लियर? यानी कि 5%, प्रत्येक 100 पर 5। क्लियर? एक बेईमान दुकानदार बेचेगा खरीदेगा उसको बोलते हैं सीपी, और बेचेंगे उसको बोलेंगे एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब कोई वस्तु मैंने मान लिया कि वो 100 रुपए की खरीदी, 5% की हानि, तो यानी कि उस वस्तु को कितने बेचा? बात क्लियर? यदि वह 1 किलो के स्थान पर, यदि वह 1 किलो के स्थान पर यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम, यानी कि 850 ग्राम तो तोल रहा है, लेकिन जो रुपए ले रहा है वो कितने के ले रहा है? 1000 ग्राम। लाइन खींचिए, इधर 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 17, 5 से 95 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? कोई वस्तु 17 रुपए की खरीद के 19 रुपए में बेची गई। 19 रुपए में बेची जाने का मतलब हुआ कि इसको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट सदैव किस पे होगा? क्रय मूल्य पर, इंटू। तो परसेंट में जवाब देंगे इसलिए गुणा कितने से हो जाएगा? 200 में जब 17 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 11 सही 13/17, 11 सही 13/17% का प्रॉफिट। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखें। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि। क्रय मूल्य पर देखेंगे, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर कितना हानि? 6 से 1/, इसको बदलेंगे कितना आया? 1/, हानि के लिए अब दूसरी बार कह रहे हैं कम कितना तोल रहा है? 12 से 1/2%। कम तोलेगा तो माइनस को बदला भिन्न में, तो 1/, यहाँ तक क्लियर कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब खरीदेगा फिर उसके बाद बेचेगा। बात क्लियर है? देखो मैंने लिख दिया सीपी, और बेचेगा उसे बोलते हैं एसपी। क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त देखो, कोई वस्तु 16 रुपए की खरीदी, 1 रुपए की हानि हुई, तो बेची कितने में? 15 में। अब उसको क्या है कि तोलना तो 8 चाहिए, लेकिन उसने तोला कितना? 1 कम, यानी कि 7। क्लियर? 8 से इसको काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14। 14 रुपए की वस्तु खरीद के 15 में बेच दी, तो प्रॉफिट कमाया कितने का? 1 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे कमाया? 14 पर, इंटू 100,
तो कितना आएगा 7 से 1/7% का लाभ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपए की खरीदी, तो निश्चित है उस पर कितना प्रॉफिट कमाना, 12 का। बात क्लियर। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, खरीदने को बोलते हैं सीपी, और इस पर 12% प्रॉफिट कमाया, 12% प्रॉफिट का मतलब अधिक, तो बेची कितने में, 112 में। बात क्लियर। 100 की खरीद के 112 में बेच दी, तो निश्चित है क्या कमाया अपन लोगों ने, प्रॉफिट। अब आगे क्या करें, 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता या 10 रुपए कम में खरीदा होता। जब 10% निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा, तो उसे कितने में खरीदा होता, 90 में। अब उस पर 30% का लाभ कमाया होता, 30% लाभ कमाया होता, तो 30% का जब लाभ कमाएंगे, इस पर 30% का लाभ कमाए, तो 30% का लाभ के लिए प्लस आएगा, या 30% बोलूं या 27 रुपए का। बात एक ही है। तब उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 117 में। तो देखेंगे पहले से 5.75 ज्यादा में बेचा गया, तो पहले कितने में बेचा गया, 112 में। 112 से अब बेचा जा रहा है 117 में, तो कितना, 5। मैं तो कह रहा हूं कि 5 रुपए अधिक में बेचा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 5.75 रुपए अधिक। 5 की वैल्यू इतनी, तब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5.75, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आएगी। वो बोला है कि वस्तु का फाइंड आउट द एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखेंगे जो कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट है वो कितने हैं, 100 हैं, तो गुणा कितने से होगा, 100 से। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, तो पॉइंट की जगह 1 कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 115 रुपए, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 115। बात क्लियर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, मुनाफा ही यानी कि फायदा, बेचेगा, पहले खरीदी होगी तो सीपी, कितने की खरीदी, 100 रुपए की, 10% मुनाफा, तो मुनाफा के लिए प्लस लगाएंगे, बेचा तो एसपी, 10% प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में, 110 रुपए। बात के लिए आगे क्या कह रहा है, इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 10% कम मूल्य पर खरीदेंगे तो कितना आएगा, 90। 100 की खरीदी तो 10% कम या 10 रुपए कम, बात एक ही है। अब देखो देखो बाई एट 10% लेस रेट एंड सेल्स एट 3 रुपीज मोर देन, द प्रॉफिट विल बी 25%, यानी कि यहाँ पे जोड़ लेना आप लोग सवाल में, इतना क्या है, 25% का मुनाफा होता। 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा, तो 25% का मुनाफा जब देखेंगे, 25% बोले तो 1/4 यानी कि 22.5 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 112 पॉइंट। कोई वस्तु 110 में खरीदी, कितने बेची गई, 112.5, तो यानी कि कितना अधिक, 2.5, या तो मैं कहूँगा 2.5 रुपए अधिक में बेची गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 3। 2.5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3/2.5, 3/2, 3/2.5।
एक यूनिट की वैल्यू की अगर बात की जाएगी 3/2.5, कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट है वो कितने हैं 100, 100 से गुणा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो, 25 से काटेंगे 40, और 40 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 120 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। A man bought an article and sold at a gain of 10%। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% के वृद्धि से उसे बेच दिया गया। खरीदा तो उसने दे दिया है, उसने एक करेक्शन कर लेना, खरीदा है यदि उसने 10% वृद्धि से बेच दिया, बेचा, और इसने 20% कम में खरीदा, और इसने 20% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता, और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता 40%। क्वेश्चन इधर थोड़ा मिस प्रिंट है, हिंदी मिस प्रिंट है, इंग्लिश सही है। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज मोर, यानी कि अधिक 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, ही he would have made a profit of 40%, तब वह 40% का लाभ कमा रहा होता। क्लियर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है, देखेंगे। सीपी खरीदने को बोलते हैं। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी 10% अधिक में बेचा होता तो एसपी तो कितने बेचा होता 110 में। क्लियर। 20% कम में खरीदा होता, 20% बोले तो 20 रुपए, ठीक है, तो कितने में खरीदा होता 80 में। अब इस पर 40% प्रॉफिट कमाया होता, तो देखेंगे 40% की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा 32 रुपए या 40%, बात एक ही है, ठीक है। अब कितने बेचेंगे तो 112, कितना 100, या तो मैं कहूं कि इस वस्तु को 32 रुपए के लाभ पर बेचा गया, 40% के लाभ पर। उसने बोला कि 40% का लाभ होता, लाभ के लिए प्लस आएगा, हानि के लिए माइनस। 112 के लिए 32 जोड़ेंगे तो 100। तो पहले उस वस्तु को 110 रुपए में बेचा गया, अब उसे 112 में बेचा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो कितना अधिक है 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 की 2 यूनिट अधिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना 1000 रुपये अधिक में बेचा गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी एक की वैल्यू 500, तो सीपी की अगर बात की जाएगी तो सीपी कितना 100 यूनिट, तो 100 इंटू 500 इक्वल में आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 107। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सवाल, होमवर्क कर सकते हैं लेकिन करा देता हूँ, कोई बात नहीं, देखेंगे। खरीदने को बोलते हैं दोस्तों सीपी, और बेचने को क्या बोलते हैं एसपी। ठीक है, 15% लाभ पर लाभ के लिए आएगा प्लस,
कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद, 15% लाभ कमाया, तो निश्चित है उसे कितने बेचा गया? 115। क्लियर। बी 25% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता तो 25 रुपए, ठीक है। तब कितने में खरीदा होता? 75। अब इस पर 32% का लाभ होता, अगर 60 रुपए कम में बेचता, 60 रुपए कम में बेचता, तब उसे 32% लाभ होता। देख लो, क्लियर है। 60% लेस देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 32%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। ठीक है। अब देखेंगे 32% प्रॉफिट, 32% प्रॉफिट, 32% बोले तो 32% अगर मैं निकालूं इसका, तो 4 से 8 25, 38 24 रुपए, कितना? क्लियर। तो निश्चित है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता? 99 रुपए में। क्लियर। अब पहले उसे 115 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन अब बात की जाए दोस्तों, तो कितना? तो जो हानि हुई वो कितने की हुई? 16 रुपए की। क्लियर। मैं कह रहा हूं जो हानि हुई वो कितने की हुई? 16 की। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी? 60। तब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60/16। कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट है वो कितने? 100। तो 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 4, और 4 से काटेंगे 25, और 4 से काटेंगे 15, और 15 5 75। ठीक है। 25 का गुणा इधर करेंगे तो 375। क्लियर। 375 आंसर आएगा आपका, 375 रुपए। क्वेश्चन नंबर 108 देखें दोस्तों। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है। बता देता हूं। खरीदेंगे उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, सीपी। कितने में खरीदी कोई वस्तु? 12% का लाभ हुआ। लाभ के लिए हमेशा क्या आएगा? प्लस। और बेचा तो विक्रय मूल्य तो 112। क्लियर। 100 की खरीद के कोई वस्तु 112 में बेचती, 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदेंगे तो 12% कम के लिए माइनस, तो 12 रुपए। तो निश्चित है उसे कितने में खरीदा होता? 88 रुपए। अब इस पर 27% लाभ कमाया होता, 27%। कितना लाभ? 27% लाभ कमाया होता। यदि इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। 27% जब मैं इसका निकालूंगा, जब इसका 27% मैं निकालूं, देख लो, तो कितना आएगा? तो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5.994। ठीक है। तो वस्तु कितने बेचेगा? 93.94। अब एक बात बताओ आप लोग, कोई वस्तु 112 रुपए में बेची गई,
उसे बाद में कितने बेचा जा रहा है, इतने में। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले की अपेक्षा कितने कम में बेची, पहले की अपेक्षा। तो पहले की अपेक्षा अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 6.06 और 12, यानी कि 18 पॉइंट इतना हो जाएगा। अब आगे क्या करें, 9 रुपए कम में बेचा होता, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9 रुपए के। तब एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 कितना, 18.06। अब इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 100। अब पूछा क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना, 100 से फिर गुणा। क्लियर? तो कोई समझ नहीं होनी चाहिए। 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से इसको काटेंगे। क्लियर? अब 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 301 और 2 से काटेंगे तो 50। क्लियर? अब देखेंगे इनका आपस में गुणा करेंगे, 150 और 100 15,000 हो जाएगा। 301 डिवाइड कर रहे होंगे, 3 चौक 12, यानी कि 1204। 1500 में से माइनस करेंगे तो 296, बचेगा कितना, 0। कितना हो जाएगा, 2960। अब 300 से फिर भाग लगाएंगे 9 बार, तो ये हो जाएगा 2709। बाकी कितना, यानी कि 4900 के लगभग